सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो आज हम लोग फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ, जो कि है CC5, जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे निकाला जाए, ऑक्टल टू फिर बाइनरी उसको कैसे कन्वर्जन किया जाए। तो आज हम लोग फिर से एक नया एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है बाइनरी से हेक्साडेसिमल करेंगे, देन हेक्साडेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो में डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी क्या होता है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बाइनरी बताया हुआ था कि बाइनरी को हम लोग डिनोट करते हैं 0 और 1। जो जहाँ 0 और 1 रहा तो समझ आइएगा अब वो बाइनरी नंबर है, दैट मीन्स वो बाइनरी नंबर है। अब देखिए हेक्साडेसिमल क्या है। हेक्साडेसिमल संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आपका आता है ABCDEF। हेक्साडेसिमल नंबर ये होता है। अब हम लोग देखें कि बाइनरी को बाइनरी किसे कहते हैं, और मतलब कौन कौन सा डिजिट जो होता है बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल कौन कौन सा डिजिट होता है। देन अब हम लोग उसका देखेंगे तो पहचानने का रूल क्या होता है। तो बाइनरी नंबर में पहचानने का यही रूल होता है कि बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जिसका हम लोग पहचानेंगे कैसे। अगर बेस में 2 दिया हुआ तो समझ जाइए वो बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। उसी प्रकार हम लोग जब हेक्साडेसिमल को पहचानने का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका बेस में क्या होगा, 16 बेस में होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग डायरेक्ट कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे आते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने नोट्स कराया था क्या, कि नोट करवाया था। पिछले वीडियो से में मैं नोट करवा रहा हूँ कि 1 2 4 8 16 अप टू डॉट डॉट जा रहे हैं। मैंने पहले ही ये जो नोट कराया था ये आप लोग को याद होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल हम लोग निकालने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर को लेने वाले हैं। 4 नंबर को लेने वाले हैं, 1 2 4 8 को यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखेंगे कि 0 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0 को हम लोग अगर ये फॉर्मूला से निकाला जाए इसको 0 को, तो यहाँ पे कोई वैलिड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 हम लोग यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, देन यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। कैसा लिख सकते हैं इसको, 0 0 0 1, यहाँ से 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, देन यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। 0 0 1 0, ये हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 3 को लाएंगे तो 3 को कैसे लिखेंगे, 2 + 1, मतलब वहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 3 हो गया। यहाँ 2 + 1 3, और यहाँ पे नीचे 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 0 1 1। उसी प्रकार 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 कर देंगे, देन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो 0 1 0 0। आप लोग को ये याद कर लेना है। अगर याद नहीं होता है तो आप लोग इस प्रकार के ये तरीका को आप अपनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिएगा। उसी प्रकार 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 5 होता है, तो यहाँ पे 1 1 करेंगे, यहाँ पे 0 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 0 1 0 1। उसी प्रकार 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 4 + 2 6 होता है, देन यहाँ पे इसको 1 1 करेंगे, यहाँ पे फिर ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1 0। फिर 7 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 7 हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2 6 6 + 1 7, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 1 1 1 में। इसका कोड हो गया 0 1 1 1। 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 तो यहाँ पे अकेले है, तो इसको हम लोग 1 कर देंगे, देन बाकी सबको हम लोग 0 कर देंगे, तो लिख सकते हैं 1 0 0 0। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे। 9 को किसी प्रकार लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 1, तो जहाँ जहाँ जो जो डिजिट ले रहे हैं उसको 1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, आपका कोड बन जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 को हम लोग कैसे कैसे लिखे थे, अभी 10 को लिखे थे ए में, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो 8 + 2 = 10 होता है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, तो 1 0 1 0 लिखेंगे, 1 0 1 0, 10 को ऐसे लिखेंगे।
फिर बी क्या हो गया हमारा, बी हुआ रहा हमारा 11। 11 को कैसे लिखेंगे, तो 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। तो यहाँ पे 8 लिया जा रहा, 2 लिया जा रहा, 1 लिया जा रहा, तो यहाँ पे 1011 1011। उसी प्रकार 12 का लिखेंगे सी, जिसको हम लोग सी बोलेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी मतलब 12। अब यहाँ पे देखिए 12 कैसे लिखेंगे, 8 4 12 होता है, तो इसको 11 करेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, तो 1100। अब डी किसको बोलते हैं, तो डी बोलते हैं हम लोग 13 को। 13 को कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए 13 को लिख सकते हैं 8 + 2 सॉरी 8 4 12, यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 और यहाँ पे एक 13, तो 1101 लिख सकते हैं, 1101 इसको लिख सकते हैं। ई कैसे लिख सकते हैं, ई को मतलब 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 8 4 12 8 2 14, मतलब 1110। उसी प्रकार 15 क्या है, एफ है, तो 15 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 15 हुआ एफ। तो 8 4 12 13 14 और एक 15, मतलब सारा में 111 हो जाएगा, 1111। ये हम लोग का एक तरह का फॉर्मूला हो गया। आप इसे याद कर लीजिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तब यहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेके आए किसका, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। तो हम लोग जस्ट अभी देखे थे कि बाइनरी को जब हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल का जो नंबर हो जाएगा वो आपका बेस में 16 हो जाएगा। तब हम लोग जान जाएंगे कि ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल हमें फाइंड करना है। तो जस्ट मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि हम लोग इसमें कितना पेयर बनाएंगे, इसमें 4 डिजिट लेने वाले। कौन कौन सा, वो लेने वाले 1 2 4 और 8। ये हम लोग डिजिट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 4 डिजिट। तो 4 डिजिट यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, 4 पेयर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो 4 चलिए हम लोग पेयर लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 पेयर बनाएंगे, 1 0 0 0 लिखेंगे, 1 0 0 0, हम लोग का 4 पेयर बन गया। उसी प्रकार फिर से 4 लेंगे, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ले लिए। उसी प्रकार फिर से हम लोग 4 लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 0 0 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 4 डिजिट है इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 अप्लाई कर दें। देन आप लोग क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में देखे थे कि जो 0 वाला पार्ट था उसको हम लोग हटा देंगे और जो 1 वाला पार्ट है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 0 वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखिए इस वाले को हटा देते हैं। यहाँ पे 1 सिर्फ 1 ही वैलिड करा, तो 1 को हम लोग निकाल दिए। उसी प्रकार यहाँ पे 0 एक ही संख्या है बस ये वाला, तो हम लोग इसको सारा को लेके इसको ना लेंगे। तो 8 + 4 + 1। उसी प्रकार यहाँ 0 वाला पार्ट को जब हम निकाल देते हैं तो यहाँ से हम लोग का क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 8 4 12 और एक 13 हो जाएगा। और यहाँ पे एक 8 बना, यहाँ पे 13 बना और यहाँ पे 1 बना। तो मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ, चलिए हम लोग उसको वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे हमने अभी वो फॉर्मूला बताया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये 13 जो है 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डी लिख सकते हैं। तो डी को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार देख सकते हैं, ये जो संख्या है इस प्रकार होगा। आप सब समझ गए वो क्या कौन सा संख्या है, वो आपका डी है स्टूडेंट। तो 13 का क्या हुआ, डी हुआ। तो हम लोग इसको फाइनल जब इसका रिजल्ट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8D1 इसको लिख सकते हैं। ये हम लोग का हेक्साडेसिमल फाइंड हो गया स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे सेकंड वे इसका लेके आया, जो सेकंड तरीका है बनाने का बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आप हम लोग देख चुके हैं कि जो क्वेश्चन है हम लोगों ने उसे 4 पेयर में उसको तोड़ रखा है, मतलब उसको अलग अलग कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे जो लिया हुआ था उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी लिया हुआ है, 4 जोड़ा 1 0 0 एक लिया हुआ है, फिर 1 1 0 1 एक लिया हुआ है, 0 0 0 1 एक लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप ढूंढिए कि ये नंबर कहाँ पे है। तो 1 0 0 1 कहाँ पे आप लोग का, 1 0 0 यहाँ पे है। तो सबसे पहला जो हो गया वो 8 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 8 हो गया।
यहाँ पे 1101 है, तो 1101 यहाँ पे है, डी में है, तो इसको हम लोग डी लिख दिए। देन उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे 301 है, 301 यहाँ पे 1 हो गया, इसका वैल्यू 1। जब हमें इसे मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8D1 इसको लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको हम लोग इसका सेकेंड वे में भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो जो हम लोग का यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा इसका भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे D और यहाँ पे 1, तो इसका फाइनल वैल्यू 8D1 का पावर का बेस 16, ये हमारा आंसर निकल गया। स्टूडेंट्स, मैंने और एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है जिसे हम लोग बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना हम लोग का, सबसे पहले हम लोग को इसको 4 पेयर में अलग अलग करना है। तो 1101 सबसे पहले हम लोग करेंगे 4 पेयर में, तो 1101 लिख दिए, 4 पेयर ये हमारा समाप्त हो। उसके बाद 101 लिखेंगे, 1010 4 पेयर हो गया, 1010 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, 1 बचा, इसको हम लोग अलग लिखेंगे। 1 के बाद में आप लोग 00 बैठा दीजिएगा, क्योंकि आगे का वैल्यू उतना वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 है और ये 0 है, 4 पेयर में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देखेंगे क्या कि जो हम लोग पिछले लिखे थे 1 2 4, पिछले बार 8, फिर 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8। अब क्या करेंगे, जो जो वैलिड है उसको निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से सिर्फ 4 वैलिड नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 8 लेंगे, 2 लेंगे और 1 लेंगे। उसी प्रकार यहाँ से वैलिड क्या है, यहाँ से वैलिड 1 है, ये तो 0 वाला पार्ट हो गया, ये तो नहीं होगा, यहाँ से 4 होगा, ये भी 0 वाला पार्ट है तो नहीं होगा वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 1 वाला वैलिड है। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, 5 हो गया, ये 1 तो 1 ही है। उसके बाद यहाँ पे 8 और +2 10 और एक 11 ये हो गया। अब 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोग वहाँ पे ग्राफ में आते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं 11 को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। 11 को क्या लिखेंगे, हम लोग इसको B लिखेंगे। तो जो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 15B। ये जो हम लोग का है हेक्साडेसिमल का आंसर फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग का सेकंड टॉपिक था हम लोग का क्या कि हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में उसको चेंज कैसे करें। तो चलिए हम लोग इसको पहले से चेंज करते हैं। तो ऑक्टल में कैसे करते थे, एक एक संख्या को हम लोग निकालते हैं, उसके बाद 3 का पेयर बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में कि एक को निकालेंगे और 4 पेयर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं कैसे। यहाँ पे 4 को निकाल दिए इधर और 2 को इधर निकाल दिए, तो 4 जो संख्या हम लोग का बच रहा था उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 4 8। इसी प्रकार हम लोग ऑक्टल में भी निकाले थे 3 संख्या को यूज़ करके। तो चलिए हम लोग सेम वैसी प्रकार करते हैं, बट हेक्साडेसिमल में आपको 4 संख्या लेने हैं, 1 2 4 8। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा संख्या आपका वैलिड कर रहा है। यहाँ पे वैलिड कौन कर रहा है, ये वैलिड कर रहा है, बाकी सब वैलिड नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैलिड करता है उसको 1 लिखते हैं, बाकी का सबको 0 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलिड कौन कर रहा है, यहाँ पे 4 वैलिड कर रहा है, बाकी वैलिड नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, देन बाकी को 0 कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, यहाँ पे 10 हो गया, आगे वाला वैल्यू तो उतना काउंट नहीं होता है क्योंकि उसका वैल्यू उतना नहीं होता है। देन उसी प्रकार यहाँ 0 1 0 0 0 1 0 0, ये जो हम लोग का वैल्यू हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी, वो पहला का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि ये सब वीडियो का लास्ट एग्जांपल है। तो चलिए हम लोग वीडियो को एग्जांपल को बताते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको सेम उसी प्रकार इसको एक एक को सबसे पहले एक डिजिट में लिख देंगे, इसको अलग अलग लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 4 8 करेंगे। देन उसी प्रकार 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ये 1 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए जो वैलिड कर रहा है उसको हम लोग 1 ले लेंगे। तो 4 + 1 = 5 होता है, तो ये वैलिड किया, इसको 1 1 किया, बाकी सबको 0 कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पे 2 वैलिड किया, इसको 1 किया, बाकी सबको हम लोग 0 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए और एक 1 वाला, तो यहाँ पे 1 वैलिड किया, बाकी सब वैलिड नहीं किया, इसलिए इसको 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं ई का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है ई का वैल्यू। और इसका जो कोड होता है तो 11101 होता है। मैंने अभी जस्ट आप लोग को दिखाया कि 14 का वैल्यू क्या होता है, ई होता है, जो कि इसका कोड आप लोग का होता है 1111
1110 होता है, 1110 होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इसको जब हम लोग का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 4 7 और 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है, 14 होता है, सॉरी 14। तो यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 का जो कोड होता है वो वही होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं इसको, 14 का कोड क्या होता है, तो 14 का कोड होता है 0111 होता है। तो हम लोग इसको जो फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से 1 ही आएगा और बाकी का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, आगे वाला वैल्यू काउंट नहीं होता है। तो उसके बाद देन क्या लिखेंगे, 0001, 1 2 3 111 हो गया, देन 0, यहाँ पे 00 1 00 हो गया, देन यहाँ पे 10 फिर 01 फिर 01। ये जो हम लोग का बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।